बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुजतबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोटद्दू चौक, सरवर शहीद और गिरदोनवा के इलाकों से सरकारी दरख्तों की चोरी ना थम सकी। टंबर माफिया महकमा जंगलात अमला की मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए के सरकारी दरख्त चोरी करने लगे। रवाना डिप्टी कमिश्नर चनियोट की हिदायत पर शहरियों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है और महकमा हेल्थ की टीम घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए मुवासलात और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इबाद खान का स्वीट होम शांगला का दौरा, मस्जिद का इफ्तिताह किया। स्कूल में यतीम बच्चों के साथ खुशगवार मूड में मुलाकात की और बच्चों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। पाक चीन सरहद को SOPs के तहत तजारत के लिए खोल दिया गया। कोरोना वबा के बाइस पाक चीन तजारती सरगर्मियाँ गुज़िश्ता 2 साल से बंद थी। सरहदी तजारत बंदिश के बाइस तजारत से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 2 साल बाद ये सरहद हर किस्म की तजारत के लिए खोल दी गई है। तहसील ठरी मीरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए वकला सरापा एहतजाज, बार रूम के आगे वकला का एहतजाज किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो ईद कुर्बान करीब आ रही है, गोश्त बनाने वाले औजार तेज़ और फरोख्त करने वालों के कारोबार में भी तेज़ी आती जा रही है। कुर्बानी के लिए कोई नए औजार खरीद रहा है और कई पुरानों की दार बनवा रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं डस्का से अमीन रजा मुगल। ईद उल अज़हा को बकर ईद भी कहा जाता है। खूबसूरत जानवरों की ख़रीदारी से फ़रागत के बाद सबसे ज़रूरी काम छुरियाँ, टोके, कुल्हाड़ियाँ ख़रीदने और पुराने औजारों की धार तेज़ करवाना होता है। बकर ईद पर पेशेवर कसाई कम और अनाड़ी कसाई ज़्यादा नज़र आते हैं, इसलिए सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए औजार तेज़ करवाए जाते हैं ताकि जानवरों को दौरान कुर्बानी अजियत कम से कम हो। दुकानदार का कहना है कि ईद के दिनों में औजार तेज़ करना और नए औजारों की फ़रोख्त का काम खूब चमक उठता है और हमारी मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। इन औजारों की दार जितनी तेज़ होगी, गोश्त बनाने में इतनी ही मुआवन साबित होगी। जैसे जैसे बकर ईद करीब आती जा रही है, मार्केट में बुगदा और छुरी खरीदने वालों का रश बढ़ता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम, मेरे दादा जान, वालिद साहब और हम दोनों भाई भी इसी पेशा से मुंसलिक हैं। हमारे यहाँ पे पूरे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स आते हैं जो कि नए बुगदा और छुरी को परचेज़ करते हैं, पुराने की मरम्मत के लिए भी आते हैं, रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक भी हमारे औजार जो हैं वो परचेज़ किए जाते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। छुरियाँ, टोके तेज़ करके कसाई भी ईद बनाने निकल पड़ते हैं, जो ना सिर्फ कुर्बानी के जानवर ज़िबा करेंगे बल्कि अवाम की खाल भी उतारेंगे। अमीन रजा मुगल, MM5 न्यूज़, डस्का। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडी में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी बढ़ चुका है। मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रंग के नस्ली बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम सागर की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा करीब आते ही उमरकोट में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शायरियों का मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। उमरकोट मवेशी मंडी में कहीं शेरू और कजला नामी जानवर के चर्चे तो कहीं मुख्तलिफ रंग के नस्ली सफ़ेद बकरे अपनी चाल ढाल, कद काट और खूबसूरती में खरीदार इन बकरों को शौक से खरीदते हैं। मवेशी मंडी में शेरू और कजला अपनी खूबसूरती, वजन और रकम के हिसाब से पहले नंबर पर रहे। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए लोग मवेशी मंडी तो ज़रूर आए, मगर कीमतों का सुनकर कुर्बानी का जानवर लिए बगैर खाली हाथ लौट जाने लगे। मवेशी मंडी में पंजाब हुकूमत ने टैक्स शुरू करके व्यापारियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। मवेशी मंडी में फी का जानवर की एंट्री फीस 500 रुपये कर दिया। व्यापारियों, खरीदारों और जानवरों का रश इस बात की तरफ यकीन दिलाता है कि बेशक ईद उल अज़हा इज़हार और कुर्बानी का नाम है जो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए साल में एक बार ज़रूर
नसीब होता है और सुन्नत को पूरा करने के लिए हर कोई अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, MM5 न्यूज़, उमरकोट। कोटद्दू चौक सरवर शहीद और गिरदोनवा के इलाकों से सरकारी दरख्तों की चोरी ना थम सकी। टंबर माफिया महकमा जंगलात अमला की मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए के सरकारी दरख्त चोरी करने लगे। टंबर माफिया ने रात की तारीकी में लाखों रुपए मालियत के सरकारी दरख्त काट लिए। अहले इलाका ने मौका पर पहुंचकर लकड़ी चोरी की कोशिश नाकाम बनाई, जिस पर टंबर माफिया फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जबकि अहले इलाका ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और थाना सरवर शहीद पुलिस ने टंबर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। ईद उल अज़हा के मौका पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें, कोरोना वैक्सीनेशन कराएं। ईद के मौका पर गोश्त का इस्तेमाल एतदाल से करें। दिल, जिगर और ज़ियाबतीस के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अवैस हशमत की ईद उल अज़हा के हवाले से हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद आसिफ खान से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मेरे साथ मौजूद है RHC हॉस्पिटल वगैरह शामकीन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अवैस हशमत। हम ईद उल अज़हा के हवाले से इनके पैगामात से रहनुमाई लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से सबको बड़ी ईद मुबारक। बड़ी ईद के रिगार्डिंग मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो जिस तरह आजकल हमारे कोविड के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सबको कोरोना SOPs जो है ना उस पर अमल करना चाहिए। मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मतलब PHU लेवल तक भी वैक्सीनेशन जो है ना फराहम की है। उनमें सबसे मेरी अपील है कि वो आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। छोटे छोटे इलाकों तक गवर्नमेंट ने पहुंचा दी हुई है वैक्सीनेशन, और अब ये बहसीत कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ना गवर्नमेंट जो कर रही है उसको हम सपोर्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त क्योंकि वाफर मिकदार में होता है तो ज़ाहिर खाया भी बहुत जाता है, इस हवाले से आम आदमी के लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, इसमें यह कि कुर्बानी करें, लोगों का ख्याल करें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके घर गोश्त पहुंचाएं और उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करें। और जो ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं दिल के या फिर जिगर के मरीज़ हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि गोश्त ना खाएं, लेकिन वो एतदाल से ज़रा इस्तेमाल करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ज़ियादतीस के जो मरीज़ हैं उनके हवाले से डायबिटीज़ के मरीज़ भी एक हद तक खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें रेड मीट का। जी मेरे साथ मौजूद थे RHC के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अवैस हशमत साहब, जो ईद उल अज़हा के हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहे थे। जी चिश्तिया में यूटिलिटी स्टोर पर अवाम घी और चीनी के लिए तरस गए, जबकि लोगों का कहना है कि ईद आने वाली है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी नायाब हो चुका है। अवाम सख्त गर्मी में लाइनें लगाकर भी खाली हाथ जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं चिश्तिया के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको बताते चलें कि सैकड़ों की तादाद में लाइनें लगी हुई है। अवाम घी और चीनी के लिए तरस रही है। यहाँ पे अंधेर नगरी और चौपड़ राज के आप मनाजिर देख सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर का जो स्टाफ है, जो अमला है, वो जिसको दिल करे उनको वो शापर भर भर के यहाँ पे वो दे रहा है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद है जो यहाँ पे आटा चीनी लेने आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे क्या लेने आए आप बताएं। जी मैं ईद के लिए यहाँ पे घी वगैरह चीनी वगैरह लेने के लिए आया हूँ। अभी कुछ देर हुई है मुझे, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो वाकिफ़ कह रहा है उनको मिल रहा है, जो 10 किलो किसी को दे रहे हैं, किसी को 2 किलो दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अभी तक नहीं मिला है और कब से 2 घंटों से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी इनका कहना है कि पिछले 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। एक और यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद है, जी इनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे क्या चीज़ लेने आए और आपको क्यों नहीं मिल रही? भाई गो चीनी बिला करते हैं, नाश्ते वालों को देते हैं, खाना खाते हैं, इसलिए 2 घंटे लाइन से लगे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे। लेडीज अगर रश देखें आप कितना दे रहे हैं, सिर्फ नाश्ते वालों को देते हैं, उसको खाना खाते हैं बस। जी इनका भी कहना था कि यहाँ पे रश लगा हुआ है, यहाँ पे खवातीन की भी लाइनें लगी हुई है। ये जो स्टाफ है यहाँ पे जो तैनात है, ये अपने मनपसंद लोगों को घी और चीनी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अवाम को जो जलीलो ख्वार किया जा रहा है, इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि घी और चीनी की तरसील को आम किया जाए। जी पाक वतन के नन्हे तलबा भी वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का हिस्सा बन गए। बच्चों ने पौधे लगाए और शजरकारी की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं पाक वतन से तारिक महमूद कंबो।
पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए सरकारी इदारों के साथ साथ स्कूल के नन्हे तुलबा भी मैदान में उतर आए। पाकपतन के स्कूल में शजरकारी की और पौधों की देखभाल के अज़म का भी इजहार किया। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने मुल्क को बचाएं, जिससे माहौल की आलूदगी कम हो सकती है। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नुमान तनवीर कहते हैं कि बच्चों में शजरकारी के मुतालिक शऊर बेदार करके ही बिलियन ट्री मंसूबे को कामयाब बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारी ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ बच्चों में पौधे लगाने का शऊर उजागर हो, बल्कि बच्चे पौधों को बचाने और उनको परवान चढ़ाने का भी उनमें जज्बा पैदा हो। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पौधे लगाए जाएंगे जो कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद करेंगे। इस मौका पर स्कूल के तुलबा और असातिज़ा की जानिब से शजरकारी के मुतालिक आगाही वाक भी की गई। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, MM5 TV, पाकपतन। गोवाना डिप्टी कमिश्नर चन्योड़ की हिदायत पर शहरियों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है और महकमा हेल्थ की टीम घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। टीम की नुमाइंदगी डॉक्टर अहमद नईम कर रहे हैं। इस मौका पर डॉक्टर अहमद नईम का कहना था कि ज़िले हुकूमत की हिदायत पर उनकी टीम यहाँ पर पहुँची है। कोरोना की चौथी लहर के फैलने का खतरा बढ़ गया है और वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों को सरकारी महकमों और इदारों में सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी। शहरियों से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि एक तरफ कोरोना वायरस से महफूज रह सकें और दूसरा सरकारी महकमों और इदारों में बिला ताख़ीर सर्विसेज हासिल कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नईम है। हमारी हेल्थ टीम BHU 223 रमाना चक से आई है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जनाब राय खुरम शहजाद भट्टी की हिदायत के मुताबिक तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक शहरियों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहूलियात हैं, मुख्तलिफ़ जो हमारे दफातर हैं, उसमें डिफरेंट जो आपकी फ़ैसिलिटीज़ हैं वो बंद की जा रही हैं जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनके लिए। इसलिए अगर शहरी डिफरेंट फैसिलिटीज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपके लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए मवासलात और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इबाद खान का स्वीट होम शांगला का दौरा, मस्जिद का इफ्तिताह किया। स्कूल में यतीम बच्चों के साथ खुशगवार मूड में मुलाकात की और बच्चों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। उन्होंने इस मौका पर बच्चों से प्यार मोहब्बत का खुसूसी इजहार किया और इन्हें हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। और स्वीट होम के स्टाफ से बातचीत करते हुए डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि शांगला के यतीम बच्चे मेरे बच्चे हैं और ये हमारे मुस्तकबिल का कीमती असासा है, लिहाजा उनकी सफाई, सेहत और तालीम पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लिहाजा स्टाफ बच्चों की कड़ी निगरानी करें। इस मौका पर दीगर के अलावा साबिक तहसील नाज़म अलपूरी मोहम्मद ताहिर खान, साबिक तहसील नाज़म नज़ीर अहमद भी उनके साथ मौजूद थे। पाक चीन सरहद को SOPs के तहत तजारत के लिए खोल दिया गया। कोरोना वबा के बाइस पाक चीन तजारती सरगर्मियाँ गुज़िश्ता 2 साल से बंद थी। सरहदी तजारत बंदिश के बाइस तजारत से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 2 साल बाद ये सरहद हर किस्म की तजारत के लिए खोल दी गई है। पहले मरहले में हमसाया मुल्क चीन से 2 कंटेनर तजारती मुकाम सोस्ट ड्राई पोर्ट पहुँचे हैं। इस मौका पर पाक चीन सरहद पर सोस्ट ड्राई पोर्ट के इंचार्ज कर्नल रिटायर ऑफिसर शाह, DC हुंजा कमालुद्दीन कमर और दीगर हुकाम मौजूद थे। DC हुंजा कमालुद्दीन कमर ने कहा कि पाक चीन सरहद को दोबारा तजारत के लिए खोलने का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद है कि तजारती सरगर्मियों से ताजरों की मुश्किलात दूर होंगी। सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी और इनकी कोशिशों की वजह से जो है आज 2 साल बाद ये पाक चाइना ट्रेड कुंजरा पास जो है वो खुल गया है। तो ये जो है खुशखबरी है हमारे लोकल ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और लोकल बिजनेस के लिए। तहसील ठरी मीरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए वकला सरापा एहतजाज, बार रूम के आगे वकला का एहतजाज किया गया। एहतजाज करते हुए वकला कलीम हैदर शर, नदीम शहबाज शर, जाकिर हुसैन लगारी, खालिद महमूद जोगी और दीगर ने कहा कि तहसील ठरी मीरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देकर अवाम की बेचैनी को ख़त्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जो छोटी तहसीलें थीं इन्हें भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, जबकि ठरी मीरवा बड़ी और पुरानी तहसील है। इसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, वगरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।
साबिक ओलंपियन नवीद आलम की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हुकूमत पंजाब ने शेखुपुरा हॉकी स्टेडियम को नवीद आलम के नाम से मंसूब करने और इनका मुजस्मा नस्ब करने का ऐलान कर दिया। साबिक ओलंपियन नवीद आलम की कैंसर के बाइस वफात के मौका पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसान के हमरा नवीद आलम के अहल खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया और इनके बुलंद दराजात के लिए फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि नवीद आलम की मुल्क को कौम के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए शेखुपुरा हॉकी स्टेडियम को नवीद आलम के नाम से मंसूब करने का फैसला किया गया है और शेखुपुरा के चौक में नवीद आलम का मुजस्मा नस्ब करके चौक को भी उनके नाम से मंसूब किया जाएगा। अरबों रुपए के फर्ज होने के बावजूद भी हीरो खान का गांव गुलबब्बर के 300 से ज़्यादा घरों के बाशिंदे आलूदा और ख़राब पानी पीने पर मजबूर हैं। नाअहली और करप्शन अवाम को नज़रअंदाज करने के रिकॉर्ड टूट गए। हल्का जोही के MNA रफ़ीक जमाली के आबाई गांव फलजी विलेज से 10 किलोमीटर के फासले पर कायम गांव गुलबब्बर इस जदीद दौर में वाटर सप्लाई स्कीम और डीप हैंड पंप के अदम फरामी के बायस आलूदा और ख़राब पानी पीने पर मजबूर है। मुकामी बाशिंदों का एहतजाज और 300 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव गुलबब्बर के हज़ारों बाशिंदे पीने के पानी के लिए सुबह शाम कुओं से पानी पीने पर मजबूर है। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया का चक 86M में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। काबज़ीन से 50 लाख से ज़ायद मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वागज़ार करवा ली गई। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया का चक 86M में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। काबज़ीन से 50 लाख से ज़ायद मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वागज़ार करवा ली गई। इस मौका पर नायब तहसीलदार जलालपुर सईद हसन न्याजी का कहना था कि कब्ज़ा की इत्तला मिलने पर चक 86M में कार्रवाई की है और काबज़ीन से 50 लाख से ज़ायद मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वागज़ार करवा ली है। काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। किसी को सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करने नहीं दिया जाएगा। इस मौका पर कानून गो मलिक सदीक और हल्का पटवारी मलिक मुनीर समेत रेवेन्यू का दीगर अमला भी नायब तहसीलदार के हमरा था। रहीम यार के निजी स्कूल में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम बच्चों में पोस्टर पेंटिंग का मुकाबला करवाया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने कागज़ पर मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाने। पेंटिंग मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन अफसर वहीद इकबाल ने बढ़ती हुई आबादी से बढ़ने वाले मसाइल के बारे और उनके हल के बारे में बच्चों को आगाही दी। मज़ीद जानते हैं महमूद साकिब सोलंकी से। जी बिल्कुल, निजी स्कूल के होनहार बच्चों में पेंटिंग्स मुकाबले में नन्हे बच्चों की खुशी काबिले दीद थी। बच्चों ने हाथों के कमाल से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नन्हे बच्चों ने हाथों में कलम पकड़कर कागज़ पर मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाए। स्कूलों में ऐसे मुकाबलों में बच्चों में सीखने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और उनकी शख्सियत में भी निखार पैदा होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।